नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राहुल गांधी ने 2 फरवरी को इटली के एक अखबार सियरा डेला सेरा को एक इंटरव्यू दिया। राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू में कहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे ध्वस्त हो चुके हैं, मीडिया, संसद और जांच एजेंसियों ने पूरी तरह सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं और चुनाव आयोग और जुडिशियरी पर जबरदस्त दबाव है। सिविल सोसाइटी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इटली के अखबार से बातचीत करते हुए ये दावा किया कि भारत में फांसीवादी सरकार है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने इटली के अखबार को ही ये सब बातें कहने के लिए क्यों चुना। वो बोल सकते हैं, इंटरव्यू किसी को भी दे सकते हैं, वो अमेरिकन अखबार को दे सकते हैं, फ्रेंच को दे सकते हैं, लेकिन इटली के साथ कुछ रिश्ता है। खैर, इस खबर पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज हमारा मूल विषय है ओमडियार फाउंडेशन। आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा कि ये ओमडियार ग्रुप्स है क्या, ये फाउंडेशन है क्या। लेकिन जब हम जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन की बात करते हैं तो ये सब बच्चे हैं ओमडियार ग्रुप्स के सामने। ये फाउंडेशन 2022 के मई से गृह मंत्रालय के वॉच लिस्ट में है। ऊपरी तौर पर देखने में एक इन्वेस्टमेंट फर्म लगता है कि ये अलग अलग कंपनियों में पैसे लगाता है। भारत में ओमडियार ग्रुप्स ने $725 मिलियन के एसेट्स खड़े किए हैं। 100 स्टार्टअप फर्म्स, 100 में इनका इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट। 2022 मई में सीबीआई ने एक ग्रुप का पर्दाफाश किया और ये ग्रुप क्या काम करता था। एफसीआरए का जो रूल है कि जो बाहर के जो विदेशी फंडिंग आ रहे हैं, जो भी एफसीआरए हमने आपको एक वीडियो में बताया है, एफसीआरए क्लियरेंस ब्राइब रैकेट था। ये एफसीआरए क्लियरेंस दिलवाता था। जब उस रैकेट के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे। इसमें एक दस्तावेज था ओमडियार नेटवर्क इंडिया यानी ONI का। कई ब्रोकर्स, कई एनजीओज के कागजात मिले और वो सब कहीं ना कहीं से ओमडियार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड प्राप्त कर रहे थे। ओमडियार ग्रुप के बारे में बता दूं कि यूक्रेन में 2011 से ओमडियार ग्रुप ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ डिजिटल मीडिया में किए। 4 साल के अंदर यूक्रेन की जो रशिया समर्थित सरकार थी उसका तख्ता पलट हो गया। आज वहाँ जो सरकार है, जो नाटो के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से रशिया से लड़ रही है, उस सरकार को एस्टेब्लिश करने में ओमडियार ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है। आज वही ओमडियार ग्रुप भारत के 100 से ज़्यादा स्टार्टअप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये गृह मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है। इन्होंने ज़्यादातर डिजिटल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हैं, जैसे एजुकेशन, इमर्जिंग टेक, फाइनेंशियल है, प्रॉपर्टी वाले इसमें। लेकिन कुछ पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स ग्रुप हैं जिसमें ओमडियार ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है। एक है एनजीओ, यहां है CHRI, उसे पिछले ही महीने गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया। अब जो CHRI का जो एनजीओ है, इसके बोर्ड मेंबर्स वो डायरेक्ट पेरोल पे थे ओमडियार ग्रुप से। एक और बड़ा खुलासा ये है कि झारखंड के हजारीबाग के सांसद यशवंत सिन्हा के बेटे ओमडियार नेटवर्क इंडिया के 2010 से 2013 तक के डायरेक्टर थे। इसके बाद ये सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, गृह राज्य मंत्री बने। इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। ओमडियार ग्रुप फोर्ड फाउंडेशन या सोरोस की तरह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो किसी कंपनी में पैसे लगाता है, बाद में वो कंपनी अपने जो
मैं इकोनॉमिक स्लीपर सेल्स कहूँगा, उनमें वो पैसे इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र करती है। न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री, द केन, द प्रिंट, ये सब भारतीय मीडिया संस्थान हैं जिसमें इनडायरेक्टली ओमडीआर ग्रुप का पैसा आया है। पियरे ओमडीआर हैं, ये इसके चीफ हैं। इनका दावा है कि हमने भारत में डिजिटल मीडिया में 3000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। वो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन चूंकि अमेरिका का ये फाउंडेशन, ये ग्रुप गृह मंत्रालय के वॉच लिस्ट में है, इसलिए आपको, हम सबको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। ये तो थी राष्ट्रीय खबरें। अब आते हैं झारखंड पे। झारखंड में आजकल एक ही नारा गूंज रहा है, वीर वीरेंद्र जिंदाबाद। आपने बिल्कुल सही समझा, हम वीरेंद्र राम की बात कर रहे हैं। वीरेंद्र राम एक ऐसा इंजीनियर जो देखते ही देखते कई 100 करोड़ का मालिक बन गया। आज जब ईडी ने छापेमारी की तो उनके घर से एवियन वाटर मेड इन फ्रांस वो मिला है। उन्होंने बताया कि यही पानी तो मैं पीता हूँ, भारत की पानी में वो शुद्धता कहाँ। जो एवियन वाटर है, EVIAN, 250 रुपये लीटर ये पानी मिलता है। वीरेंद्र बाबू उस पानी को पी के ही अपनी ज़िंदगी बचा रहे थे। इसके अलावा डिफेंस कॉलोनी में कल हमने बताया था कि उनका एक बंगला है, लेकिन वीरेंद्र राम के एक नहीं 4 बंगले हैं दिल्ली के सबसे महंगे इलाके डिफेंस कॉलोनी में। ये जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदते थे वो पॉश इलाका होता था अपने शहर का। रांची में अशोकनगर, जमशेदपुर में ग्रीन वाटिका सिटी, उसमें 2-2 डुप्लेक्स खरीदे थे। एक डुप्लेक्स पहले था और एक डुप्लेक्स सिंचाई विभाग का एक इंजीनियर था, उसने अपनी पत्नी के नाम पे खरीदा था। फिर अचानक कुछ गड़बड़ हुआ और उस इंजीनियर ने ट्रांसफ़र से पहले जो पत्नी के नाम डुप्लेक्स था वीरेंद्र नाम के नाम कर दिया। खबर तो ये भी है कि वीरेंद्र राम जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने कई धमाकेदार खुलासे किए हैं, सनसनीखेज खुलासे। कम से कम 12 नेताओं के नाम लिए हैं उन्होंने, जिनको वो पैसा पहुंचाते थे। ईडी वालों ने पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, उन्होंने एक पेन ड्राइव दिया जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा था कि किसको कब और कितने दिए, किससे कलेक्शन किए। इनका मूल काम ये था कि ठेकेदारों से पैसे इनके नीचे जो मातहत काम कर रहे थे वो लोग कलेक्ट करते थे, उन सारा कलेक्शन वीरेंद्र राम करते थे और वीरेंद्र राम जो हैं अपने आकाओं को पहुंचाते थे। कुछ और बड़े खुलासे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर किस नेता का है आप जानते होंगे जो झारखंड में है। इनके साथ वीरेंद्र राम के नज़दीकी रिश्ते थे। एक और बात मैंने कल बताई थी कि वीरेंद्र राम ने पूर्ववर्ती सरकार के एक बड़े नेता को साध रखा था। इनकी पत्नी को तो टिकट भी मिलना था। ऐन वक्त पे एंटी करप्शन ब्यूरो को सरयू राय ने शिकायत कर दी, उसके बाद छापेमारी हो गई, बदनाम हो गए, इस वजह से टिकट आखिरी वक्त में कट गया। तो ये वीरेंद्र राम अकेले नहीं हैं, अकेले जाएंगे भी नहीं, ये जाएंगे तो कईयों को लेकर जाएंगे। पूजा सिंघल का इशारा पूर्ववर्ती सरकार के एक बड़े नेता की ओर, प्रेम प्रकाश का इशारा पूर्ववर्ती सरकार के एक बड़े नेता की ओर, वीरेंद्र राम का इशारा पूर्ववर्ती सरकार के बड़े नेता की ओर। वो नेता मशहूर है, लेकिन अगर सचमुच सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ तो वो नेता मशहूर से बदनाम भी होगा। नमस्कार।